आप इतने में थक गए, अभी तो पूरी कहानी बाकी है। अरे कहा ना आपसे, मुझे नहीं सुननी आपकी कहानी। देखिए बिना कहानी सुनाए तो मैं ऐसे जाने वाला नहीं हूँ। तो उस दिन हुआ ये, चाहिए यहाँ से आप, अब तो पीछे ही पड़ गए। अरे क्या हुआ गोपाल जी, कोई दिक्कतें परेशानी हो गई क्या? आर्या सर से कुछ कहा सुनी हो गई क्या? अरे नहीं नहीं, मैं तो बस गोपाल जी से कुछ बात करने आया था। क्यों गोपाल जी? हाँ, बात करने आए थे। बात करने आए थे? किस बारे में? शादी के बारे में। शादी? किसकी शादी? अनु की शादी। अरे वो अनु की शादी टूट गई ना, तो गोपाल जी बहुत स्ट्रेस में थे, तो बस मैं उनको समझाने आया था कि आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। तो गोपाल जी हाँ, तो कहने लगे कि यहाँ खड़े होके क्या बात करेंगे, घर में चाय पे बैठ के बात करते हैं, है ना? हाँ, चलिए चाय पीते अंदर चल के बात करते हैं। आइए। अरे अनु, तू आ गई? आजा, मैं तेरे लिए चाय बनाई हूँ, आजा पी ले। गर्मा गर्म मेथी की पूरियां। हाँ। अरे पुष्पा जी 2 कप चाय और बनाइए, मेरे लिए और गोपाल जी के लिए। अरे सर, आप भी आ गए? आइए आइए, चाय क्या गर्मा गर्म मेथी की पूरियां लगाती हूँ, आपको बहुत पसंद है ना? अभी लेके आई। एक मिनट पुष्पा जी, आर्या सर यहाँ आने वाले हैं, ये आपको पहले से ही पता था? हाँ। अच्छा, इसका मतलब मैं कहाँ जाने वाला हूँ ये आपने ही आर्या सर को बताया, और फिर ये मेरा पीछा करते हुए मेरे ऑटो में आकर बैठ गए। ये सब आप लोगों की मिली भगत है। हाँ, और मैं तो कहती हूँ आप भी इस मिली भगत में शामिल हो जाइए। बेटी की शादी करानी है ना, ये सब तो करना ही पड़ेगा। अरे कितनी बार मैं आप लोगों को समझाऊं, मैं ये शादी के लिए नहीं मानूंगा। क्यों? प्रॉब्लम क्या है? आपके लिए अनु की खुशी सबसे ज्यादा मायने रखती है। आप अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं, तो आपको दिखाई क्यों नहीं दे रहा कि उसकी खुशी कहाँ है? अरे सीधे सीधे कहिए ना कि आप चाहते हैं कि मैं अनु की शादी आपसे करवा दूं, पर ये मुमकिन नहीं है। क्यों? अच्छे खासे घर से हूँ, अच्छा खासा कमाता हूँ, आपकी बेटी को सराखों पे रखूंगा मैं। क्या कमी, कौन सी वजह है जो आप अपनी बेटी की शादी मुझसे नहीं करवाना चाहते? वजह एक नहीं, 4 वजह। ठीक है, मुझे वो वजह जाननी है जो मेरे और अनु के बीच दीवार बन के खड़ी है। आप वजह जानना चाहते हैं? ठीक है, आपको बताता हूं। वजह नंबर 1, आपके और हमारे स्टेटस में बहुत बड़ा फर्क है। अगर हम जमीन हैं तो आप आसमान हैं, और आसमान जमीन कभी नहीं मिलते। ठीक है, मान लिया कि आसमान और जमीन में बहुत बड़ा फर्क है, बहुत दूरी है, लेकिन क्षितिज पर आकर आसमान और जमीन मिल ही जाते हैं। क्षितिज आंखों का धोखा होता है, धरती और आसमान कभी नहीं मिलते। कमल जी क्या है ना, आप बहुत छोटे नजरिए से चीजों को देख रहे हैं। अगर आप अपना नजरिया थोड़ा बड़ा करेंगे तो आपको दिखेगा कि धरती और चांद में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। थोड़ा और बड़ा करेंगे तो सभी ग्रहों में कोई फासला नहीं है। गोपाल जी, मैं बस आपका नजरिया बदलना चाहता हूँ। आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप में और मुझ में कुछ फर्क नहीं है, हम दोनों एक ही हैं। आर्यवर्धन जी, कहने सुनने के लिए सब कुछ अच्छा लगता है, पर ये जीवन की सच्चाई नहीं होती। हाँ, वो कोर्ट में क्या कहते हैं, प्रॉब्लम ओवर यूज। मम्मी, ओवर यूज नहीं होता, ओवर रूल्ड होता। हाँ, वही। तीसरी वजह बताइए। लोग और सोसाइटी। मतलब? देखिए आर्य सर, आप बहुत बड़े इंसान हैं। इंसान जब ऊंचाई पर जाता है तो सोसाइटी के ताने उस तक पहुंच नहीं पाते, पर हम बड़े ही साधारण लोग हैं, छोटे लोग हैं। अगर लोगों को पता चल गया कि हमने हमारी बेटी की शादी उससे दुगनी उम्र के आदमी के साथ कर दी, तो बताइए लोग क्या कहेंगे? दुनिया का सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग? गोपाल जी, मार्केट में वैसे ही इतनी सारी बीमारियां हैं, आप एक और रोग क्यों पाल रहे हैं? अरे पर आर्यवर्धन सर, हमें तो इन्हीं के बीच रहना है ना। गोपाल जी, जिन लोगों को कुछ कहना होता है ना, उसे वो कहने के लिए किसी ठोस वजह की जरूरत नहीं पड़ती। वो कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेते हैं कुछ ना कुछ बकवास करने के लिए। अच्छा, आज तक आपको किसी ने कुछ नहीं कहा? किसी के अमीर होने पे, किसी के गरीब होने पे, किसी के पतले होने पे, किसी के
लंबे होने पे कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। गोपाल जी, आप ये देखिए कि कानून क्या कहता है, और कानून ये कहता है कि बालिग होने के नाते अनु को अपनी पसंद का लाइफ पार्टनर चुनने का पूरा हक है। चौथी वजह बताइए। चौथी और सबसे अहम वजह आपकी उम्र। आप अनु से उम्र में बहुत बड़े हैं, उसका क्या करेंगे? गोपाल जी, इस बार आपने मुझे कुछ बोलने लायक छोड़ा नहीं। उम्र का क्या है, मेरे हाथ में नहीं है। अगर हाथ में होती तो उसे भी कम करवा लेता। तो बस फिर इस रिश्ते के लिए मैं नहीं मानने वाला। पापा, अरे सर में कितनी सारी खूबियां हैं, क्या हम ये 2-4 छोटी मोटी वजहों को इग्नोर नहीं कर सकते? अनु, ये जो तुझे आज छोटी मोटी वजह लग रही है ना, वो जिंदगी पर बड़ी देर बाद असर डालती है बेटा। मिस्टर गोपाल शर्मा, माना कि आप अनु के पापा हैं, उससे बहुत प्यार करते हैं और ये सब उसकी खुशी के लिए कर रहे हैं, लेकिन मैं भी अनु से कम प्यार नहीं करता। उसकी खुशी मेरे लिए भी मैटर करती है। मैं जानता हूं कि किस चीज में उसकी खुशी है, और वो मैं उसे देकर रहूंगा। और ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं कि आर्यवर्धन जब कुछ करने की ठान लेता है तो किसी भी हद तक जा सकता है।